बहुत सातिराना अंदाज में सुशासन बाबू ने एक साजिश करके, जो हजारों वर्ष हमारे मूल्य का संवाहक शिक्षक रहा है, हमारे मूल्य का संवाहक पार्लियामेंट नहीं रहा है, एमपी और मंत्री नहीं रहे हैं, शिक्षकत्व का जो गुण लिए हुए सांसद रहा है, विधायक रहा है, वह इसका निर्वाह करता रहा, उन मूल्यों का परवरिश करता रहा है। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि शिक्षकों को किस तरीके से विलेन बनाया गया। पहले कम ज्ञान हो, अधिक ज्ञान हो, बड़े ज्ञानी उनके शिष्य भी मास्टर साहब, गुरुजी कह करके किसी भी पद पर हैं, आए गांव घर या अपने शहर में, तो शिक्षक को पैर छू करके प्रणाम करते थे। आदर भाव इतना होता था। आज उन्हीं बच्चों के अंदर ये भाव पैदा हुआ, मास्टरवा 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 कह रहे हैं। तो ये 15 वर्षों में हुआ है। यह गुड गवर्नेंस का देन है। शिक्षकों से खिचड़ी बनवाना, शिक्षकों से शौचालय गिनवाना, शिक्षकों से शौचालय कौन खेत में जा रहा है इसका फोटो खिंचवाना, कौन काम नहीं शिक्षकों से सुशासन बाबू ने करवाया। और जब समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की तो लाठी से पिटवाना भी। तो शिक्षक को विलेन बनाया, और यह भी एक सातिराना अंदाज में किया गया, ताकि यह भी उन्होंने कहा, माने सरकार का शिक्षा मंत्री ने कहा 50,000 जाली शिक्षक हैं, इसका मतलब सरकार जाली है, तुम ही बहाल किए हो, तुम ही कह रहे हो जाली हैं। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, तुम ही बहाल करने वाले हो और तुम ही जाली भी कह रहे हो, यानी तुम जाली हो खुद। तो इस तरह की अराजकता पिछली किसी हुकूमत ने पैदा नहीं किया था जो इसने किया है। और शिक्षकों का हमारे क्या, एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। उन दिनों में एमएलसी था, हमें याद है शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति थे, और शंकर दयाल शर्मा जब मस्कट गए तो वहाँ का राजा एक राष्ट्रपति को रिसीव करने के लिए आता है, लेकिन प्रोटोकॉल तोड़ करके आज तक किसी राष्ट्राध्यक्ष को वहाँ का राजा रिसीव करने एयरपोर्ट पर नहीं आया था। एयरपोर्ट पर ही नहीं गया, बल्कि इंडियन एयरलाइंस के, एयरफोर्स के जहाज़ में खुद रिसीव करने के लिए उनकी सीट तक गया। मालूम हुआ कि वहाँ का राजा पुणे में एक कॉलेज में विद्यार्थी था, और शंकर दयाल शर्मा ने उसे पढ़ाया था। जब उससे पूछा गया कि आपने पूरे ट्रेडिशन को तोड़ दिया, उसने कहा कि मैं राष्ट्रपति को रिसीव करने नहीं गया था, मैं अपने शिक्षक को रिसीव करने गया था। अपने खुद गाड़ी चला करके राजमहल में ले गया। तो भारतीय संस्कृति में जो दूसरे संस्कृति के भी लोग हैं, शिक्षक और शिक्षकत्व के महत्व को समझा है, लेकिन सुशासन बाबू को समझ में नहीं आ रहा। तो कहने का मतलब ये है कि एनार्किज्म यहाँ पैदा किया गया है जानबूझ करके, ताकि समाज का जो निर्माण चरित्र वाले लोगों का, स्वतंत्र विचार के लोगों का, चाहे वह पत्रकार हो, चाहे राजनीतिज्ञ हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, स्वतंत्र विचार का भी लोग हो, ताकि 268 करोड़ का पुल रोड के साथ अप्रोच रोड, आज तक किसी सरकार ने ये नहीं कहा कि अप्रोच रोड बह गया है। अरे वो भी तो टैक्स के पैसे का था, 268 करोड़ में वह भी तो हिस्सा था। तो कितने पुलिया दह गए साल भर के अंदर पहले पानी में। एक रात में 6 बांध टूटा। इस बार ऐसे जगहों में पानी गया है, मसरख का थाना सिर्फ बचा हुआ है, और इन्होंने स्टेट हाईवे बनाया था, सब पुल चला गया। कहने का मतलब ये है कि जब ये सवाल हम लोगों ने खड़ा किया कि यहाँ इरिगेशन की बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग बनते बनते गिर गया, ये बुद्धा पार्क का मंडप बना रहे थे, मंडपे गिर गया,
यही है कि रात में गिरता है, नहीं तो दिन में तो कितने लोग मर जाते। तो अराजकता का शीर्ष है, और इस अराजकता में भारतीय सब लोग पार्टी मूल्यों और विचारों को लेकर के एक कालखंड इन लोगों ने, पिछली हुकूमत ने 15 साल, छोटे भाई या बड़े भाई दोनों मिल करके, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, भूमिहार हो, राजपूत हो, दलित हो, पिछड़ा हो, सबके बीच से अपराधियों को राजनीति में लाने का सिलसिला शुरू कर दिया। राजनीति का पूर्ण अपराधीकरण किया ताकि शिक्षकों का महत्व घट जाए, विचारकों का महत्व घट जाए, पढ़े लिखों का महत्व घट जाए,